Rahim. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the first lesson, the first short question. The short question of the first lesson. So, the first question is: how was the youth given a great esteem by the beloved Rasul Sallam in the Battle of Uhud? जंग उहुद में महबूब पैगम्बर वसल्लम ने नौजवानों को कैसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और अहमियत दी। तो यहाँ पर हमने लिखा है द बिलाविड रसूल सल्लम गेव अ ग्रेट एस्टीम, पैगम्बर पाक सल्लम ने बहुत ज़्यादा एहतराम दिया टू द यूथ इन द बैटल ऑफ ओहुद, ओहुद की लड़ाई में नौजवानों को आपने बहुत बड़ा इज़्ज़त दिया। ही सल्लम इन रेवरेंस ऑफ द पेशेंस एंड इमोशंस ऑफ द यूथ, आप सल्लम ने नौजवानों की जज्बात और वलवले की इज़्ज़त की खातिर वेंट इवन अगेंस्ट हिज ओन ओपिनियन, अपने राय के ख़िलाफ़ गया, अपने राय के बरअक्स गया। एंड डिसाइड टू फेस द एनिमी आउटसाइड द सिटी, और ये फैसला किया कि दुश्मन का मुकाबला शहर से बाहर किया जाए, इन ओपन फील्ड, एक खुले मैदान में, क्योंकि ये नौजवानों की राय थी, यूथ की राय थी। द सेकंड क्वेश्चन इज़ नेरेट द हदीथ, वह हदीस आप बयान कर लो, इन विच द बिलवड सल्लम रिजेंबल्स हिमसेल्फ विद द लास्ट ब्रेक, जिसमें पैगम्बर पाक सल्लम ने अपने आप को आखिरी ईंट से तशबीह दिया है, या ऑफ द अदरवाइज कंप्लीट हाउस ऑफ प्रॉफिटहुड, पैगम्बरी के मुकम्मल घर में सिर्फ एक ईंट की कमी थी और वह मैं थी। तो वही हदीस आप बयान कर लो। सो देयर इज़ अ हदीथ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लम इन सही अल बुखारी, सही अल बुखारी में पैगम्बर पाक सल्लम की एक हदीस है, इन विच ही सल्लम हिमसेल्फ सेज, जिसमें आप सल्लम ने ख़ुद कहा है, आई वॉज द लास्ट ब्रेक, मैं आखिरी एंड थी, फिटेड टू कंप्लीट द अदरवाइज नाइसली बिल्ट हाउस ऑफ द प्रॉफिटहुड, और मैंने मुकम्मल किया वो मुकम्मल अच्छे तरीक़े से बनाए हुए पैगम्बरी के घर को। और मैं आखिरी एंड थी जो जब मैं फिट हो गया, मौजून हो गया या लग गया, तो वही मुकम्मल हुआ वही घर। इट मीन्स दैट ही सल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि पैगम्बर पाक सल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट, आखिरी पैगम्बर है। ही केम विद अ कंप्लीट यूनिवर्सल एंड परफेक्ट मैसेज, और वह एक मुकम्मल आलमगीर और कामिल मुकम्मल पैगाम के साथ आया। His teaching is a source of guidance for all nation till the day of judgment, और इसकी तालीमात तमाम इंसानियत के लिए क़यामत के दिन तक वह सोर्स ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस रहनुमाई का एक ज़रिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लम स्पेंड हिज यूथ, हज़रत मोहम्मद सल्लम ने अपने जवानी को कैसे गुजारा। तो हमने लिखा है हज़रत मोहम्मद सल्लम स्पेंट हिज यूथ, स्पेंट पास्ट फॉर्म लगाएंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लम स्पेंट हिज यूथ इन अ डिग्निफाइड एंड सुबलाइम वे, एक डिग्निफाइड पुरवकार और शानदार अंदाज में उसने अपने नौजवानी को गुजारा। ही सल्लम नेवर इंडल्ज इन द वाइसेस, वो कभी भी इन गुनाहों में मुलविस नहीं हुआ, दैट वर प्रेवलेंट इन दोज डेज, जो इन दिनों में कामन थी, आम थी। हिज नोबेलिटी ऑफ सोल, आप सल्लम के रूह की शराफत, प्योरिटी ऑफ हार्ट, दिल की पाकीज़गी, हिज स्ट्रिक्ट एडहियरेंस टू ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और दयानतदारी के साथ उसकी बहुत ज़्यादा लगाव, एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, और इसकी सख्त एहसासी ज़िम्मेदारी, ऑन्ड हिम द टाइटल ऑफ अल-अमीन एंड अस-सादिक, ने उनके लिए अल-अमीन और अस-सादिक के अलक़ाबात जीत लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है evaluate in brief the character of the present day youth in the light of the teaching of the beloved Rasul sallam। evaluate मीन जायज़ा ले लो, इन ब्रीफ मुख्तसर तौर पर जायज़ा ले लो, द कैरेक्टर ऑफ द प्रेजेंट डे यूथ, मौजूदा नौजवानों का, इन द लाइट ऑफ द टीचिंग ऑफ द बिलाविड प्रॉफिट, पैगम्बर पाक सल्लम के तालीमात की रोशनी में। तो हमने लिख लिया है कि द कैरेक्टर ऑफ द प्रेजेंट डे यूथ इज़ मोस्टली अवे एंड इग्नोरेंट,
फ्राम द टीचिंग ऑफ द बिलावेड रसूल सल्लम, मौजूदा दौर के नौजवान की जो किरदार है वो ज़्यादातर दूर भी है और नाखबर भी है, पैगम्बर पाक सल्लम की तालीमात से बिल्कुल दूरी है और नाखबरी है। द प्रेजेंट डे यूथ मोस्टली लिव एम फीवर एंड डोलेंट अपस्केवर एंड मीनिंगलेस लाइफ, यानी मौजूदा दौर के नौजवान अक्सर गैर खालिस, मुबहम, अपस्के और आल्सो मुबहम और मीनिंगलेस, बेमाना ज़िंदगी गुजारते हैं। एंडोलेंट मीन सुस्त वाला, काहिली और मुबहम ज़िंदगी गुजारते हैं। दे मोस्टली हैव नो प्योरिटी ऑफ सोल, इनमें अक्सर रूह की पाकीज़गी नहीं होती है। एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर, और किरदार की शराफत भी उनमें नहीं होते हैं। दे ऑफ्टन वेस्ट देयर टाइम इन सच एक्टिविटीज़, और नौजवान अपने टाइम ऐसे सरगर्मियों में ज़ाया करती हैं विच आर नॉट ओनली हार्मफुल फॉर देयर पर्सनल लाइफ, जो न सिर्फ उसकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो बट आल्सो फॉर द सोसाइटी, बल्कि मुआशरे के लिए भी नुकसानदेह हो, ऐसे एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट डिड द होली रसूल सल्लम से अबाउट मॉडेस्टी हया, पैगम्बर पाक सल्लम ने मॉडेस्टी या हया के बारे में क्या कहा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडेस्टी इन द लाइफ ऑफ यूथ, और नौजवानों की ज़िंदगी में हया की अहमियत क्या है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया द प्रॉफिट सल्लम पर I said 6 number 5 number question we will talk about first. What social activities did Hazrat Muhammad sallam participated in his youth? पैगम्बर पाक सल्लम ने अपने नौजवानी में कौन कौन सी समाजी सरगर्मियों में हिस्सा ले लिया। तो here we wrote the Prophet sallam participated in different type of social activities in his youth. पैगम्बर पाक सल्लम ने अपने नौजवानी के मुख्तलिफ़ किस्म की समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। ही सल्लम टुक फॉर्ट इन ट्रेड एक्टिविटीज़, आप सल्लम ने तिजारत में भी हिस्सा लिया, तिजारती सरगर्मियों में। एंड वेंट टू सीरिया विद हिज अंकल ऑन अ बिजनेस टूर, और अपने चचा के साथ एक कारोबारी टूर के सिलसिले में सीरिया गया, शाम को गया। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द पीस कमेटी, वो पीस कमेटी का एक रुकन भी बन गया, हेल्पुल फजूल का। He sallam also resolved a serious conflict of setting the black stone al-Hajrul Aswad on its place, और पैगम्बर पाक सल्लम ने हजरुल अस्वद को भी अपने जगह पर रखने में अपने जगह पर रख लिया, और इसी तरह एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट जो था वो हल किया, जो तनाज़ा था, संजीदा तनाज़ा था क़बाइल के दरमियान, लेकिन ये भी आपसे सल्लम ने हल किया। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड द होली प्रॉफिट सल्लम से अबाउट मॉडेस्टी, हया के बारे में आपने क्या कहा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडेस्टी इन द लाइफ ऑफ यूथ, और नौजवानों की ज़िंदगी में हया की अहमियत क्या है। So the Holy Prophet ﷺ said, पैगम्बर पाक ﷺ ने कहा that modesty is an integral part of faith, कि हया हमारे अक़ीदे का एक अहम हिस्सा है। He ﷺ emphasized his follower, आप ﷺ ने अपने पैरोकारों पर जोर दिया to be the embodiment of modesty and chastity, कि वह हया और पाकीज़गी का एक फ़ेकर रहो, सरचश्मा बन जाओ। Once he sallam said is narrated by Abu Masud, एक दफ़ा पैगम्बर पाक सल्लम ने कहा, जो अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रवायत किया है, रज़ियल्लाहु अन्हु ने, इफ़ यू डोंट फील अशेम्ड, अगर आप शर्म महसूस नहीं करते हो, then do whatever you like, फिर आप जो चाहते हो वही कर लो। And the second part of the question is, a modest youth is the ideal of the teaching of Hazrat Muhammad sallam, और एक हयादार नौजवान पैगम्बर पाक सल्लम की तालीमात का एक अमली नमूना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ साइट एन इंस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, इस सबक से एक मिसाल का हवाला दे दो। शोइंग दैट द बिलवेड रसूल सल्लम लेड सिंपल एंड ऑस्टियर लाइफ, जो ये ज़ाहिर करती है कि पैगम्बर पाक सल्लम ने सादा ज़िंदगी गुजारी। तो यहाँ पर हमने लिखा है द बिलवेड रसूल सल्लम ऑलवेज लेड अ सिंपल एंड ऑस्टियर लाइफ, पैगम्बर पाक सल्लम ने हमेशा सादा ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला
put before him the keys to the treasure of this world. अल्लाह ताला ने उसके सामने सारी दुनिया के ख़जाने रख लिए, बट ही से सल्लम रिजेक्टेड इट, लेकिन पैगम्बर पाक सल्लम ने इस ख़जाने को रिजेक्ट किया। प्रेफरिंग एन एक्सट्रीमली सिंपल लाइफ, और इंतहाई सादा ज़िंदगी को पसंद किया। The world was valueless in his eye. दुनिया उसकी आंखों में बेक़ीमत थी, बेक़द्र क़ीमत थी। Often for month no fire could be lighted in his house. अक्सर कई महीनों तक उसके घर में कोई आग नहीं रोशन किया जाता, नहीं लगाया जाता, because of the lack of means, ज़राए की कमी की वजह से। मतलब इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को कद्र क़ीमत नहीं देता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ यूथ डिड द होली प्रॉफिट सल्लम वांट टू सी? पैगम्बर पाक सल्लम किस किस्म के नौजवान देखना चाहते हैं, कि नौजवान कैसे होनी चाहिए? सो द होली प्रॉफिट सल्लम वांटेड द यूथ हु इज़ मॉडेस्ट। ऐसे नौजवान चाहते हैं कि जो हयादार हो, एक्टिव चुस्त हो, आनेस्ट दयानतदार हो, पीस लविंग अमन पसंद हो, ओबीडियंट ताबीदार हो, एंड डायनेमिक जिंदा दिल हो। He emphasized the youth to follow the teaching completely. उसने नौजवानों पर जोर दिया कि हमारे तालीमात को मुकम्मल तौर पर इस पर अमल कर लो, and utilize their power and vigor for the betterment and uplifting of the society. और अपने ताकत और अपने जोश और जज्बे को मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल कर लो, और इसे वैसे ज़ाया ना करो। So these are the short questions of the past lesson. Try to learn it well and try to share with all your near and dear one. Thank you so much. Khuda Hafiz.